आज 3 साल की लंबी सजा के बाद एलिमेंटल मैजिक स्कूल के दरवाजों के अंदर कदम रखा निकोलस गिलमोडा ने। 3 साल, इतना समय काफी होता है यादों को धुंधला कर देने के लिए। निकोलस ने मन ही मन सोचा। 3 साल बाद शायद यहाँ कोई मुझे पहचानता भी नहीं होगा। कोई बात नहीं। वह शांति से स्कूल के भीतर बढ़ा, लॉकर की तरफ गया अपनी तलवार लेने, लेकिन तभी किसी ने उसे रोक लिया। तुम कौन हो और क्या हम पहले कभी मिले हैं? ये आवाज थी वेनिसा की, स्कूल की सबसे ताकतवर छात्रा, जिसे सब स्ट्रॉन्गेस्ट इन स्कूल कहते थे। निकोलस ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, शायद क्योंकि मैं 3 साल बाद स्कूल लौटा हूँ। वेनिसा थोड़ा चौंकी। 3 साल बाद उसने निकोलस को बस एक साधारण हारने वाला समझा और बिना कुछ कहे ट्रेनिंग रूम की ओर चली गई। निकोलस भी उसी दिशा में बढ़ गया। 3 साल बाद वही जगह, वही माहौल और वही यादें। फिर उसकी नजर पड़ी अपने पुराने कोच पर। ओए बूढ़े, क्या हालचाल है? कोच फ्रिकास ने उसे गुस्से से देखा और अगले ही पल वह गुस्सा खुशी में बदल गया, क्योंकि उसका सबसे पुराना, सबसे पसंदीदा छात्र वापस आ चुका था। बाकी छात्र निकोलस को देख रहे थे, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पा रहा था। और तभी वेनिसा को अचानक याद आया। रुको, ये तो निकोलस गिलमोडा है, लेजेंड ऑफ द जनरेशन। कुछ छात्रों के लिए यह बस एक नाम था, लेकिन जो इसका मतलब जानते थे उनके होश उड़ गए, क्योंकि लीजेंड का मतलब था स्कूल से भी ज्यादा ताकतवर। लेकिन निकोलस जैसे इन सब बातों से बेपरवाह था। वह तो कोच से ऐसे बातें कर रहा था जैसे कल ही मिला हो। थोड़ी देर बाद कोच फ्रिकास ने सबको बताया, निकोलस को 3 साल के लिए सस्पेंड किया गया था। एक डेथ मैच की वजह से स्कूल में सामान्य लड़ाइयां अनुमति थीं, लेकिन डेथ मैच बिल्कुल नहीं। और निकोलस ने वही किया था। उस पल से छात्रों के दिल में उसके लिए इज्जत भी थी और डर भी। कोच ने निकोलस को कुछ नए टैलेंटेड छात्रों की ओर इशारा किया, जिनमें वेनिसा भी शामिल थी। निकोलस ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, देखो, मुझे अब ये लेजेंड वाला टाइटल नहीं चाहिए। अगर तुम्हें चाहिए तो ले लो, बस पहले मुझे हरा कर दिखाओ। ट्रेनिंग रूम में एक नया लक्ष्य पैदा हो गया, लेकिन तभी वेनिसा बोली, पर हमसे ज्यादा ताकतवर कोई और है। उसका नाम हेलियोस है। उसके पास प्योर वाटर एलिमेंट है, यहाँ तक कि उसकी आंखों का रंग भी काले से नीले में बदल गया है। कोच फ्रिकास के चेहरे पर हल्की निराशा आई, लेकिन निकोलस के अंदर कुछ जल उठा। 3 साल पहले किसी के पास शुद्ध तत्व नहीं था। कोच ने ठंडी सांस लेकर कहा, हेलियोस वो तो एकदम सीधा साधा है, उसके साथ मजाक भी किया जा सकता है। आइस क्वीन रोजा, तुम उसे जानते हो? उसकी बड़ी बहन है, लेकिन हेलियोस लड़ाई के लिए कभी आगे नहीं आता। उसे बस एक किताब दे दो, पूरा दिन उसी में खोया रहता है। यह सुनकर निकोलस को बुरा लगा। इतनी ताकत और इतनी चुप्पी। उधर हेलियोस स्विमिंग पूल के पास शांत लेटा हुआ था, मानो दुनिया का शोर उससे बहुत दूर हो। निकोलस के दिमाग में बस एक ही बात थी, मुझे उससे लड़ना है। कोच ने साफ मना कर दिया। पढ़ाई पर ध्यान दो, अभी अभी लौटे हो और फिर से लड़ाई की बात। निकोलस मुंह फुलाकर कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन बाकी छात्रों के मन में एक सवाल रह गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि निकोलस जैसे टैलेंट को सस्पेंड करना पड़ा? और तब कोच फ्रिकास ने कहानी सुनाई। 5 साल पहले निकोलस स्कूल आया था लाइट मैजिक के साथ, और उसी समय आया था एक और प्रतिभाशाली छात्र, ड्राको, ड्रैगन क्लैन का उत्तराधिकारी, जिसकी ड्रैगन मैजिक से पूरी दुनिया परिचित थी। निकोलस और ड्राको भाइयों जैसे थे। दोनों को बस एक ही चीज पसंद थी, लड़ाई। उन्होंने गैंग्स तक को हरा दिया था। प्रिंसिपल ने मुश्किल से हालात संभाले, वरना दोनों गैंगस्टर बन जाते। लेकिन एक दिन एक सवाल उठा, कौन ज्यादा ताकतवर है? 2 बच्चे जिनकी लड़ाई ने पूरे शहर को हिला दिया। सेना तक को बीच में आना पड़ा। उस दिन के बाद 2 भाई एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। यही वजह थी कि निकोलस को सस्पेंड किया गया। किसी ने पूछा, ड्राको का क्या हुआ? जवाब निकोलस ने दिया, उसकी ताकत सील कर दी गई। ड्रैगन किंग अब एक आम इंसान है। क्लैन कहता है, जब तक वो काबिल नहीं बनेगा, सील नहीं खुलेगी। बकवास। ऐसी ताकत को सील करना
गुनाह है। अब छात्रों को समझ आ गया था लेजेंड का मतलब क्या होता है। तभी एक नया छात्र आया, फिलुगन। उसने भी ट्रेनिंग एकेडमी को ही चुना ताकि वह अपनी ज्यादातर समय प्रशिक्षण में बिता सके। कोच ने बाकी छात्रों से फिलुगन का परिचय कराया। फिलुगन ने आगे बढ़कर कहा, मैं किसी बड़े क्लैन से नहीं हूँ, एक छोटे से गांव से आया हूँ। मेरी मैजिक है एनर्जी वेपन क्रिएशन। मैं किसी भी तरह का हथियार बना सकता हूँ। निकोलस ने अजीब से कपड़ों में मुस्कुराते हुए कहा, ये कोई अलग मैजिक नहीं है बच्चे, ये क्रिएशन मैजिक है। हमारे प्रिंसिपल भी ये मैजिक कर सकते हैं। यह तक वो प्योर एलिमेंट्स को भी वेपन्स और न जाने क्या क्या चीजों में बदल सकते हैं। बस तुम हथियारों तक सीमित हो क्योंकि तुमको लगता है, पर तुम इससे बहुत आगे जा सकते हो। फिलुगन समझ गया ये आदमी साधारण नहीं है। उसके मन में बस एक सवाल था, ये आदमी ऐसे कपड़े पहनकर कर क्या रहा है?